हो रहा होगा तो बताइए। हमारे संतोष भैया कहाँ हैं? उनको बहुत दिक्कत होता है साउंड के लिए। भैया संतोष जी, साउंड ठीक आ रहे हैं? थैंक यू जीसस। ठीक है, क्लियर है? ओके। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के जीवित कलाम को पढ़ने का, समझाने का एक मौका फिर से होली स्पिरिट ने दिया, प्रभु ने दिया। मैं परमेश्वर का, पिता का और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के मध्य में प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए आज के दिन को ठहराया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित हैं, आप सब प्रभु में खुश हैं और आप अपने परिवार के अंदर में सुरक्षित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ, कामना करता हूँ आप लोगों के विषय में। क्या आप सब आनंदित हैं आज के शाम में? सब आनंदित हैं? वचन को सुनने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं? हालेलुया। ओके। मेरे पास आज वैसा कोई विशेष संदेश नहीं है, पर मैं जानता हूं कि अगर पवित्र आत्मा वो लीड करे तो हमारे लिए सब विशेष हो जाते हैं, असाधारण होता है। हालेलुया। और होली स्पिरिट पर डिपेंड रहना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो डायरी है इसमें बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यदि मैंने अपनी बुद्धि से प्रचार किया तो फिर मैं वो 99 को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढ नहीं पाऊंगा। हालेलुया। एक भी लोग यदि ब्लेस्ड हो जाएं आज की सभा में तो आज की सभा सफल हो जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सबको जिनका वीडियो ऑफ है, आप कृपया करके अपने वीडियो को ऑन करें ताकि मैं आप लोगों को सुंदर चेहरे को आपका देख सकूं और होली स्पिरिट और भी रेवलेशन से, प्रकाशन से भरे। निकालेंगे मेरे साथ अय्यूब की किताब। जिनका माइक ऑन है कृपया करके आप ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। निकालेंगे अय्यूब की किताब। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रिबाला सेके बेजीदाना सोकोबो। जिनको मिलता है वो अपने माइक को ऑन करेंगे और पहले अध्याय से पढ़ेंगे। ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदापि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा,
सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, बस सिस्टर, हम तो बस। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपने अय्यूब की किताब के बारे, अय्यूब के विषय में, अय्यूब की किताब में सैकड़ों बार पढ़ा होगा, कई बार आपने प्रचार में सुना होगा हमारे द्वारा भी। हालेलुया। और आज हम कुछ अलग रेवलेशन को देखेंगे अय्यूब की किताब से। यहाँ पर देखते हैं अय्यूब के विषय में लिखा हुआ कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। वो खरा था, वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। बुराई से क्या रहता था? बोलिए सब, दूर रहता था। बोलिए, आपके चेहरे मेरे को दिखना चाहिए। बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। हालेलुया। वो क्या था? देखिए यहां पर उसकी खूबी है। वो सबसे पहले बात तो वो खरा था, वो सीधा था और वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। ये जो अय्यूब का जो रेवलेशन है ना, ये अभी मेरा कुछ मैं सोच के नहीं आया था ये अय्यूब वाला आपको सुनाऊंगा, बोलूंगा ऐसा करके। लेकिन मैं जानता हूं कि यदि अय्यूब की किताब से हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे मध्य में प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब हम देखते हैं कि शैतान जो है परमेश्वर के पास आता है, हालेलुया, और परमेश्वर शैतान को बोल रहे हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया है? जब अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं तो इतना धन है उसके पास, इतनी संपत्ति परमेश्वर ने उसको दिया है, इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना आशीष दिया है। आज आप और मैं भी चाहते होंगे ना कि हमारे पास संपन्नता रहे। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि वो संपन्न रहे? सब चाहते हैं। और आज हर परिवार में लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को संपन्न बनाएं। आमीन। हालेलुया। और प्रभु आपके साथ ऐसा ही करे। प्रभु आपको संपन्न बनाए, प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। परमेश्वर आपको अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष को दे। आमीन। लेकिन मेरे प्रियो, ये संपन्न कैसे था? ये इतना आशीषित कैसे था? ये इतना ब्लेस्ड कैसे था? बीते दिनों मैंने आपको बताया, भजन संहिता के पहले अध्याय को ही आप पढ़ लेना, पहले आयत को ही पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि धन्य है वे लोग, इंग्लिश में ब्लेस्ड, आशीषित है वो लोग, ब्लेस्ड है वो लोग, धन्य है वे लोग जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलते। हालेलुया। और यहां पर अय्यूब के विषय में क्या लिखा है? जो बुराई से दूर रहता था, जो खरा था, जो सीधा था, जो परमेश्वर का भय मानता था। ये इतना ब्लेस्ड क्यों था? उसका क्या बोलते हैं उसको? ये इतना ब्लेस्ड था, उसका क्या बोलते हैं? उसका राज मैं आपको बता रहा हूं। उसका राज ये है कि ये क्या था? ये खरा था परमेश्वर के लिए। ये क्या था? ये सीधा था परमेश्वर के लिए। टेढ़ी मेढ़ी बात, टेढ़ा मेढ़ा काम ये सब नहीं करता था। ये क्या था? परमेश्वर का निरंतर भय मानने वाला व्यक्ति था। ये क्या था? बुराई से अपने आप को दूर रखने वाला व्यक्ति। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी आपके और मेरे लिए नए नियम के अंदर में बोला, मेरे प्रियो, कि मैं क्या करता हूं? तुमको संसार से चुनकर अलग कर दिया हूं। मैंने बोला, मैंने तुमको संसार से चुनकर अलग किया है, इसलिए अब तुम संसार के लोगों की तरह मत सोचना, अब तुम संसार के लोगों की तरह मत करना, अब तुम संसार के रीति रिवाज के अनुसार अपने जीवन व्यतीत मत करना। हालेलुया। आज हम ब्लेस्ड नहीं हो पाते, आज हम आशीषित नहीं हो पाते। आज प्रभु में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में तंगी है। आज हम प्रभु में रहने के बावजूद भी हम ब्लेस्ड नहीं है, आशीषित नहीं है। आज भी हमारे दुख, घर पे रोना है, दुख है, समस्या है। तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमको अपने लाइफ में अय्यूब के जीवन से सीखने की जरूरत है कि अय्यूब इतना ब्लेस्ड क्यों था। हालेलुया।
हम हमेशा, मैं बोलता हूं कि हम बड़े बड़े प्रचारकों को देखते हैं, आज हम बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखते हैं, बड़े बड़े प्रभु के नबियों को, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए, उनके उद्धार के लिए। हम उनको सामने से देख रहे हैं कि वो हमारे सामने इतने बड़े, रिच, एक हाई लेवल में, एक ऊंचे पद में हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप उनके प्रारंभ में जाकर देखिए, आप उनके स्टार्टिंग में जाकर देखिए, आप उनके शुरुआत में जाकर देखिए। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका पहले वचन में लिखा, इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा इन द बिगिनिंग, इंग्लिश में इन द बिगिनिंग लिखा हुआ, हिंदी में शुरुआत में। हालेलुया। आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। हालेलुया। और उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, चारों तरफ अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या होता था? मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था मेरे प्रिय। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने वर्ड को रिलीज किया, वचन को रिलीज किया, कमांड किया, उजाला हो, और उजाला हो गया। जब परमेश्वर ने कमांड किया कि समुद्र के जल, ये जल क्या हो जाए? 2 भागों में बढ़ जाए, और वो हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में प्रतिदिन कमांड करने की जरूरत है। प्रतिदिन हमारे लाइफ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे, चाहे आप जिस चीज से बिलोंग करते हैं, आपको परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ के लिए कमांड करना चाहिए। और जब आप कमांड करेंगे, ये वचन देहधारी होगा आपके लाइफ में। आमीन। प्रभु मैं आशीषित हूं। आप हमेशा बोले मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं। प्रभु तूने शैतान के कामों को नाश करने के लिए मुझको चुना है। बोलते हैं लोग बोलते हैं मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। मैं आपको बताता हूं आपकी बुलाहट क्या है। शत्रु के कामों का नाश करना आपका बुलाहट है। शैतान के कामों को नाश करना आपका बुलाहट है। आपके मोहल्ले के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके पति के लिए, सब के लिए। हालेलुया। ये आपकी बुलाहट है, और अपने बुलाहट के अनुसार चलो कहता है। मेरे प्रियो, आज हम सबको भी परमेश्वर हमारी आइडेंटिफिकेशन हमको बताता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान है, हम राजाओं के राजा के परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि उसने हमको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम याजकों का समाज है। हम छोटे मोटे लोग नहीं, हम पावरफुल लोग हैं। आमीन। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। परमेश्वर आपको गरीबी के अंदर में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको बीमारी के अंदर में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको नीचे रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको ऊपर रखना चाहता है। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। बोलिए मैं सिर हूं, मैं याजकों का समाज हूं। बोलिए हालेलुया। निज प्रजा हैं हम सब, परमेश्वर के निज प्रजा हैं, निज प्रजा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम संसार की तरह अपने आप को ना देखें, हम संसार की तरह अपने आप के लिए ना सोचें, हम संसार के तरह अपने मन में अभिलाषाएं और इच्छाओं को, हम ये चीजों पर अपने टाइम को, अपने लाइफ को हम खराब मत करें। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर को पकड़े रहिए, आप परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहिए, आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए। आप निरंतर प्रभु के साथ उपस्थिति में आइए, परमेश्वर के साथ आप वार्तालाप करिए, बातचीत करिए। निरंतर आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ मेल करिए, मेल मिलाप करिए, परमेश्वर के साथ रोज मिलिए, और परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन, डे बाय डे ब्लेस्ड और ब्लेस्ड करता जाएगा। आमीन। वो दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर खुद बोल रहा है शैतान को, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? एक चीज और मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, यहां पर देखते हैं शैतान क्या जवाब देता है। बताएं, एक बहुत अच्छा जवाब जो मेरे को बहुत प्रभावित किया। वो जवाब देता है, क्या तूने उसके सब चीजों पर बाड़ा बांध के नहीं रखा है?
पहला बात मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखते हैं ना, जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, जब निरंतर आप प्रभु के साथ मेल मिलाप रखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निरंतर उसके लिए आप खराई से चलते हैं, निरंतर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, निरंतर आप सीधाई पर चलते हैं, सीधे मार्ग पर चलते हैं, निरंतर आप अपने आप को बुराई से दूर रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं आपके लाइफ में, पूरे लाइफ में परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है। आमीन। आपकी कमाई में आप प्रोटेक्शन देता है, आपके बच्चों के ऊपर प्रोटेक्शन देता है, आपके परिवार के पूरे लोग के ऊपर, होल फैमिली के ऊपर परमेश्वर का प्रोटेक्शन रहता है, परमेश्वर का स्वर्गीय सुरक्षा आपके ऊपर रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। और शत्रु आपको छू नहीं पाएगा। शत्रु यहां खुद बोल रहे हैं, क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा है? हम कहां जा पाएंगे भैया, आपने तो बाड़ा बांधा है, हम कहां उसको छू पाएंगे, हम कहां उसको बीमारी दे पाएंगे, हम कहां उसको कर्ज में ला पाएंगे, हम कहां उसको समस्या में लेकर आ पाएंगे। स्वर्गीय बाड़ा भले दिखाई नहीं देता, स्वर्गीय सुरक्षा भले दिखाई नहीं देता मेरे प्रियो, लेकिन उन लोगों से पूछिएगा जो लोग निरंतर परमेश्वर के लिए ईमानदार बने हुए, जो लोग निरंतर खराई से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो लोग निरंतर परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा, वो देखिएगा उनके लाइफ में वो जल्दी आपको उनके बारे में समस्या सुनने को नहीं मिलेगा, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, जल्दी से उनका प्रार्थना रिक्वेस्ट आपको नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके आसपास के लोगों के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम आशीषित था और अब्राहम के वजह से लूत भी आशीषित हुआ, और इतना आशीष दिया परमेश्वर ने, इतना आशीष दिया कि चाचा भतीजा अब रह नहीं पा रहे एक साथ। इतना भेड़ बकरी, उस समय का संपत्ति भेड़ बकरी, ये जानवर ही उनका संपत्ति हुआ करता था। आज भी मुझे याद है हमारे घर पर हमारे चाचा जी बैल वैल दुनिया भर का रखे थे, खेत जोतने के लिए बैल था, भैंस था, बछरू वछरू जो भी बोलते हैं, दूध बहुत, पूरा घर में इफरात था। हालेलुया। उस समय का संपत्ति, अरे इतना जोड़ा बैल, अरे इतना जोड़ा भैंस, अरे इतना खेत, उस समय का संपत्ति मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, खेत और ये जानवर ही होते थे। और उस समय इतना परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि ये चाचा और भतीजा अब्राहम और लूत एक साथ रह नहीं पा रहे थे। हालेलुया। इन दिनों इस संडे पर मैंने आपको बताया कि कैसे उनके बीच में चरवाहे और चरवाहे में लड़ाई हो रहा था। अरे तो छेरी बोकरा लोथी चरा, अरे तुम्हारा बैल वाली इधर मत लाओ भैया, हम सब मिल जा रहा है। इतना संपत्ति परमेश्वर ने दिया। आज वही परमेश्वर है, वही वो ना कभी बदला है। हम गीत गाते हैं ना, ना बदला है ना बदलेगा, तेरी महिमा तू जी उठा। वो ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। आमीन। वो आज भी वही आशीष देने की क्षमता रखता है, वो आज भी वैसे ही आशीष से आपको भरने की, आपको भर भर के आशीष देने की पावर और वो रखता है। वो कभी बदलता नहीं है, उसका वचन कभी बदलता नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। जो वायदा उसने आपके लिए किया है, जो आशीष आपके लिए उसने रखा है, वो आपको देगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमको उस आशीष को, उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को हमको लेने के लिए पात्रता की जरूरत है। आमीन। लोग नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, क्यों सबको नहीं मिलता? पात्रता के अनुसार से लोगों को नौकरी दिया जाता है। हाँ ये पात्रता है, हाँ इसके अंदर में ये एबिलिटी है, हाँ ये योग्य है। आपको योग्य बनना पड़ेगा। यदि आप आशा करते हैं परमेश्वर से, आप उम्मीद करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, लोग देखें, लोग जाने। और मैं तो बोलता हूं आप आशीष लेने के लिए कुछ भी कर दीजिए, ताकि आपके अगल बगल के लोग देखें, जाने और बोले फलाना का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया और 450 नबी, बाल नबी, 450 लोग हैं वहां पर, और वो लोग चिल्ला रहे हैं अपने देवता को, अपने चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, शाम तक वो अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे, शरीर को काट रहे। सुन ले, उतर आ, प्रगट हो, प्रगटीकरण कर। कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। एलिया बोला अब मेरी बारी है। अकेला व्यक्ति, आप अकेले अपने मोहल्ले को हिला सकते हैं। आमीन। आप अकेले अपने परिवार को हिला सकते हैं, आप अकेले अपने पूरे क्षेत्र को हिला सकते हैं।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो एबिलिटी आपको देना चाहता है। परमेश्वर में वो पावर है कि आप अकेले को वो पूरे राज्य के लिए ठहरा सकता है। हालेलुया। पूरे राज्य के उद्धार के लिए, पूरे राज्य के छुटकारा के लिए, पूरे राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए एक व्यक्ति को भी परमेश्वर चुन सकता है। नीनवे नगर के लिए परमेश्वर ने योना को चुना और बोला तू नीनवे को जा। योना भले ही भाग रहा था, आप कितनों भी भाग ले, परमेश्वर पकड़ पकड़ के लाएगा। आप समस्या में पड़ेंगे, आप भागेंगे, समस्या में पड़ेंगे। योना भागा तर्शीश को, समस्या में पड़ा। आप परमेश्वर की योजना से भाग नहीं सकते। और एक बार परमेश्वर ने ठान लिया, मूसा बोलता है प्रभु मैं तो जीभ का भद्दा हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता। आपके पास यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपके पास कोई बहाना नहीं है। मैं तो पढ़ी नहीं हूं, मेरे को तो रेवलेशन नहीं आता, मेरे को तो गाना नहीं आता, मेरे को तो उतना पढ़ना नहीं आता, मैं तो अब भी आई हूं प्रभु में, मैं तो अब भी आया हूं प्रभु में। कुछ नहीं, परमेश्वर हमको पावर देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको योग्यता देता है। परमेश्वर हमको बनाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको संवारता है। वो जैसा चाहे बस अपने आप को उसको दे दीजिए। प्रभु आप यूज करिए मुझे, प्रभु आप मुझको इस्तेमाल करिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस्ड रखे। आप चाहते हैं कि जो लोग आज आपको बुरा भला बोलते हैं, जो लोग आज आपकी निंदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, जो लोग आज आपको चिढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे इन लोग तो क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, इन लोग अपना सब बदल रहे हैं, आप ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रियो खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको अपना मुख बनाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपको अपना संदेश वाहक बनाना चाहता है। परमेश्वर आज उन लोगों के लिए, उन मोहल्लों के लिए, उन राज्य के लिए, उन जिलों के लिए, उन शहर के लिए, उन गांव के लिए आपको अपना मुख बनाना चाहता है। क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का मुख बनने के लिए? आज बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े प्रभु के सेवक मेरे प्रिय, उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ से। अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझको जो बोलूंगा वैसे करना, तू अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ और जिस जगह पर मैं तुझको रहने के लिए बोलूंगा उस जगह पर रहना। वो अपने संपन्न परिवार को, संपन्न देश को वो छोड़ दिया मेरे प्रियो, और सालों तक वो तंबू के अंदर में रहा करता था। शायद आज आप और मैं होते तो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आज बाइबल के अंदर में अब्राहम, सारा का नाम लिखा हुआ है। आज हम अब्राहम के वंश कहला रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज पूरा वर्ल्ड अब्राहम को जान रहे हैं। परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके पहचान को बदलता है मेरे प्रियो। जब आप चीजों को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं ना, परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता है। आप अपमान के अंदर में है ना, तो परमेश्वर आपको सम्मान के अंदर में लेकर आएगा। आप नीचे स्तर पर है ना, आपको परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप लोगों के अंदर में आपको कोई जानते तक नहीं होंगे ना, एक समय आएगा परमेश्वर, जो लोग आपको जानते नहीं, वैसे आप, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं जिन लोगों को नहीं जानता उन लोग भी मेरे को जानते हैं। ये ग्रेस ऑफ गॉड है बोलता हूँ। रायपुर में कई बार ऐसा हुआ, फलाना आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। अरे वो तो आपको जानते हैं, वो तो बोल रहे थे हाँ उनको जानते हैं, वो दुर्ग में रहते हैं। परमेश्वर आपकी पहचान को क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। आपके वर्ड प्रचार करने के द्वारा, आपकी आराधना के द्वारा, आपके सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, आपके प्रार्थना करने के द्वारा लोग मेरे प्रियो आपको जानने लगेंगे। जो लोग आपको जानते नहीं, जो लोग आपको पहचानते नहीं, लोगों में आपका रिक्वायरमेंट होगा। लोग पूछेंगे अरे ये सिस्टर कहाँ पे रहती है, इससे मेरे को प्रार्थना करवाना है। अरे ये भाई कहाँ पे रहता है, इसको मेरे को वर्शिप में बुलाना है। अरे ये बहन कहाँ पे रहती है, इसको मेरे को प्रीचिंग करने के लिए बुलाना है। क्योंकि जब आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप दिखाई देंगे लोगों को। हर संसार में हर ऊंचाई के लोग आज क्यों सब जानते हैं? आज बड़े बड़े स्टार को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि एक वो उस लेवल पे हैं कि उन लोग को अगर सिर दर्द भी होगा तो मीडिया में तुरंत आ जाएगा। आज सलमान खान को सिर दर्द हो रहा है, इसलिए घर से नहीं निकले हैं शाम को, क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन पर है, एक ऐसे स्टेज पे है वो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर भी, आज हम कैसे बड़े बड़े प्रभु के दासों को जानते हैं, कैसे हम बड़े बड़े प्रभु के प्रॉफिट लोगों को
अपोस्टल को, पास्टर्स को हम कैसे जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए दे दिया मेरे प्रियो, और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया। उन्होंने मेरे प्रियो अपने आप को पूरी रीति से समर्पित किया, अपने आप को बुराई से दूर रखा, अपने आप को परमेश्वर का भय मानने वाला बनाया, अपने आप को पवित्रता के साथ चलने वाला बनाया, अपने आप को प्रभु के साथ उठने बैठने वाला बनाया, अपने आप को प्रभु के साथ जीने वाला बनाया मेरे प्रियो। आज इसलिए परमेश्वर उनको बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और आज लोगों में उनकी चर्चा है। हालेलुया। आज वो चीजें आपके साथ भी परमेश्वर करना चाहता है, वो चीजें आपके साथ भी परमेश्वर कर सकता है मेरे प्रियो, बस आपको योग्य बनने की जरूरत है। हालेलुया। आपके लाइफ में मेरे प्रियो प्रोटेक्शन देगा परमेश्वर। जिस दिन आप ठान लेंगे, प्रभु मुझको खराई से चलना है, प्रभु मुझको पवित्रता में चलना है, प्रभु मुझको तेरे मार्गों पर चलना है, प्रभु मुझको सिधाई में चलना है, प्रभु निरंतर मुझे तेरा भय मानना है। जब आप ऐसे निरंतर प्रार्थना करेंगे प्रभु के साथ, तो आप चलेंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बताऊं, आपके लाइफ में हर वो बर्डन को परमेश्वर खत्म करेगा। आमीन। सारे बर्डन को परमेश्वर खत्म करेगा, सारी समस्याओं को परमेश्वर खत्म करेगा। क्यों पता है? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए, ऐसा कुछ है। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। हालेलुया। प्रोटेक्शन रहता है परमेश्वर का, सुरक्षा रहता है। इसलिए हम अपने आप को क्या करें? समर्पित करें, अपने आप को दिन प्रतिदिन परमेश्वर की हुजूरी में चलाने वाला बनाएं। दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो, वचन कहता है मैंने तुमको संसार से चुनकर अलग किया है। अब से तुम क्या करो? संसार की तरह मत सोचो, संसार की तरह मत देखो, संसार की तरह मत करो। अब परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर जैसा हमको करने के लिए बोलता है, वैसे हम करें। आमीन। आपको परमेश्वर देखिएगा, वो कहता है मैं तुमको उकाब की नाई उड़ाऊंगा, वो आपको उकाब की नाई उड़ाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हालेलुया। ब्लेसिंग के विषय में आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, कैसे आप ब्लेस्ड रह सकते हैं, कैसे आप आशीषित रह सकते हैं, कैसे आपके लाइफ से वो हर एक बर्डन, बीमारी का बर्डन, फाइनेंस का बर्डन, वो हर एक चीजें आपका लाइफ से कैसे जाएंगे। अय्यूब के लाइफ में कोई बर्डन नहीं था। अय्यूब इतना धनवान था, अय्यूब इतना संपन्न था कि हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, बहन ने पढ़ा। हालेलुया। इतना जोड़ा बैल, इतना जोड़ा, इतना खेत, इतना ये, इतना वो, सब कुछ परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमको भी परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है और परमेश्वर से प्रार्थना। दाऊद कहता है प्रभु मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं। आज आपको निरंतर, आप चल नहीं पाते, आप गिर जाते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं। पवित्र आत्मा डे बाय डे आपको क्या करेगा? रेडी करेगा, आपको तैयार करेगा और आशीष के मार्ग पे आपको लेकर चलेगा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। एंजल, स्वर्गदूत आपको आने जाने में आपकी सहायता करेगा। हमेशा आप परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे और शैतान कितनों आ जाए यही बोलेगा। जब तक परमेश्वर ना चाहेगा तब तक आपके लाइफ को शत्रु छू नहीं सकता।